साईं बाबा के लिए हार बना डालो। मैं जिस गर्दन को काटने आया हूं, ये उसी गर्दन के लिए फूलों का हार बनाने को कह रही है। लेकिन साईं बाबा है कहां? भिक्षा मांगने गए हैं। लो, आप भी खाओ। आज से पहले ऐसा नजारा तुम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। कैसा नजारा? अरे मूर्खों, देख नहीं रहे हो? एक भिखारी दूसरे भिखारियों को खाना खिला रहा है। लो, खाओ। अरे राम राम राम, ये तंटिया रामोशी 1000 रुपए लेकर न जाने कहां चला गया। साईं बाबा कहाँ हैं? तुम कौन हो? और इतने गुस्से से क्यों पूछ रहे हो? जब तुम्हारी चाहत एकदम सच्ची होगी, तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। वो कहते हैं, श्रद्धा रखो और सब्र करो, ढूंढते रहो भगवान को, वो मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। तंटिया रामोशी, तुम यहाँ शिरडी में क्या कर रहे हो? हमारे पांव राहत और शिरडी से उखड़ने लगे हैं वैद्य जी। और साईं अपने पांव जमाता जा रहा है। एक बात पूछूं भगवान द्वारिकानाथ जी, साईं के शिरडी में पांव जमाने से हमारा क्या बिगड़ता है? चुप कर धोंडू, कुछ भी बोलता है। अरे साईं के शिरडी में पांव जम गए तो हमारे भगवान द्वारिकानाथ जी का दही कैसे जमेगा? अरे आजकल तो लोग भगवान को दूध का चढ़ावा भी नहीं चढ़ाते। दूध क्या, कोई पानी का भी नहीं पूछता है। अरे चुप करो तुम लोग, मूर्ख कहीं के। देख नहीं रहे हो हम कितने गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं? कुछ भी बकते रहते हैं। और बकने की आदत ही पड़ गई है, तो जरा धीरे बको। सुना नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं और दिए की भी आंखें होती हैं। तो दिया बुझा दूं? क्यों? उसकी आंखें नहीं रहेंगी। अब तुम दोनों ने कुछ भी बोला तो मैं तुम दोनों की आंखें फोड़ दूंगा, समझे? राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, हम व्यर्थ ही समय गवा रहे हैं। हाँ। ना 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 वैद्य जी, हम समय नहीं गंवा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। राम 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 द्वारिकानाथ जी, लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते। वैद्य जी, हाँ? हम नहीं करेंगे, किसी से करवाएंगे। तांट्या रामोशी से। हाँ बोल। तुमने तो हमें डरा ही दिया। जी, इसकी हंसी है या बादलों की गरज? तुम्हारा इस तरह सामने आने का तरीका मुझे पसंद नहीं है तांट्या। पर मुझे पसंद है। एक तो मेरा डरावना चेहरा, दूसरा मेरे हाथ में ये कुल्हाड़ी देखकर लोग वैसे ही मर जाते हैं बिना मारे। नहीं नहीं, मुझे मत मारना जी। इसको बोलो कुल्हाड़ी फेंक दे। दगड़ू, चलो वापस चलते हैं। हाँ धोंडू, इससे तो अच्छा है साईं बाबा को बोलकर। खबरदार खबरदार मूर्खो, जो तुमने उसका नाम भी लिया, नहीं तो दो दो टुकड़े करवा दूंगा तुम दोनों के शरीर के। तंटिया को बोलकर समझे। बोल, किसकी गर्दन उड़ानी है? साईं बाबा की। वही जो द्वारका माई में रहता है। राम राम राम, तुम कैसे जानते हो? सुना है लोग उसे भगवान मानते हैं। भगवान? भगवान तो सिर्फ हमारे द्वारिकानाथ जी हैं।
ये तो शैतान है। टांटिया, जबान मत चलाओ, कुल्हाड़ी चलाओ, कुल्हाड़ी। पैसे कितने मिलेंगे? फिलहाल 1000। 1000 काम हो जाने के बाद, लेकिन उससे पहले तुम्हें शपथ लेनी होगी। पकड़े गए तो किसी का नाम नहीं लूंगा। तो ठीक है। कहाँ है तुम्हारे भगवान का मंदिर? ढूंढू, हाँ? हम सबसे पीछे ही रहते हैं। क्यों? अगर टंटिया ने कुल्हाड़ी मारी ना, हाँ? तो हम सबसे पहले भाग जाएंगे। हाँ। शपथ लो टांटिया। मैं तांटिया रामोशी भगवान शिव को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि साईं बाबा के बारे में किसी से कोई बात नहीं करूंगा और ना ही पकड़े जाने पर किसी का नाम लूंगा। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अरे दौड़ो दौड़ो और दौड़ो ढूंढो। द्वारिकानाथ जी, क्या आपको टंटिया की शपथ पर भरोसा है? टांटिया अपनी जबान का पक्का है वैद्य जी, और अपने भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास भी रखता है। अरे शपथ ली है उसने, शपथ तो उसे निभाएगा भी। आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। जब टंटिया ने शिवलिंग पर रखा बेलपत्र उठाया था ना वैद्य जी, मैं तभी समझ गया था कि अपना काम हो गया। मतलब साईं तो गया ऊपर वाले साईं के पास। श्री राम जय जय राम। अल्लाह मालिक। टंटिया रामूसी, तुम कौन हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं तुम जैसे फकीर को नहीं, साईं बाबा को ढूंढ रहा हूं। हंस क्यों रहे हो? क्या फकीर साईं बाबा नहीं हो सकता, या साईं बाबा फकीर नहीं हो सकता? तुम्हें पता है तो मुझे बता दो कि साईं बाबा कहां मिलेगा। तुम अपनी आंखें बंद करके देख रहे हो, तभी तुम्हें नजर नहीं आते साईं बाबा। अपने मन की आंखों से देखोगे तो तुम्हें साईं बाबा मिल जाएंगे। क्यों ढूंढ रहे हो उसे? क्या काम है उससे तुम्हें? मुझे उसकी जान लेनी है। जब वो मुझे मिला, उसकी जिंदगी खत्म। और तुम्हारी? अच्छा, तुमने साईं बाबा को देखा है? हाँ, देखा है। कैसा दिखता है? मेरे जैसा। तुम क्या पागल हो? हाँ, लोग मुझे पागल फकीर ही कहते हैं। यहां क्या कर रहे हो? इंतजार। किसका? तुम्हारा। मेरा? क्यों? तुम मुझे मारने निकले हो ना? गांव में या द्वारिका माई में मारोगे मुझे तो लोग देख लेंगे, तुम पकड़े जाओगे। यहां इस जंगल में तुम भी अकेले, मैं भी अकेला। कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, और कोई फौजदार को जाकर बोलने वाला भी नहीं। मगर मैं तुम्हें क्यों मारूंगा?
मैं साईं बाबा को मारने निकला हूं। तुम्हारी आंखों में गड़बड़ है। क्या? हाँ, तुमने साईं बाबा को कैसे नहीं देखा? वो तो हर जगह हैं, हर तरफ हैं। यकीन न हो तो जाकर बाबू किरण बदीकर की बच्ची शांता से पूछ लो। इन्हें समझा, साईं बाबा को ढूंढना नहीं पड़ता, वो तो हर तरफ हैं, हर जगह हैं। जहाँ भी जाओगे साईं बाबा मिलेंगे। हाँ, मैं उस बच्ची को मिला हूं, लेकिन बच्चा तो कुछ भी बोल देता है। उसकी बात पर मैं विश्वास नहीं करता। उस बच्ची पर विश्वास नहीं करते तो किस पर विश्वास है तुम्हें? अपनी ताकत पर। उस जमीन पर पड़ा पत्थर देख रहे हो? हाँ। जरा उठा कर दो मुझे। क्यों? उठाओ तो। विश्वास उस पर करो जो सचमुच का ताकतवर है। विश्वास उस पर करो जो तुम्हें ताकत देता है और जो जब चाहे तुमसे तुम्हारी ताकत छीन भी लेता है। तुम कौन हो अपनी ताकत पर विश्वास करने वाले? तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, सब उसके पास है, उस ताकतवर के पास। तुम कौन हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो। साईं बाबा? हाँ? साईं बाबा? और तुम? नहीं, तुम साईं बाबा नहीं हो सकते। तुम कोई पागल हो। मैं तुम्हारे साथ एक पल और भी रहा तो मैं भी तुम्हारी तरह पागल हो जाऊंगा। मैं साईं बाबा को मारने निकला हूं और तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। पागल कहीं के। ए, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। मुझे तो लगता है उस साईं बाबा ने सेठ नंदलाल को अपने साथ मिला लिया है। दोनों ने मिलकर पूरे गांव को बेवकूफ बनाया है।
राम राम राम। भला कुत्ते के खाना खाने से सेठ नंदलाल मारवाड़ी के पेट दर्द का क्या संबंध? वैद्य जी, ऐसे चमत्कार होते रहे तो एक दिन आपको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अरे करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप बंद हो जाएगी जब कोई दवा लेने नहीं आएगा। सबके सब उस साईं बाबा के पास जाएंगे। आप सुन रहे हैं द्वारिकानाथ जी? वैद्य जी, ये बहरे नहीं है। अरे चुप करो मूर्खो। द्वारिकानाथ जी, अगर साईं बाबा का नाटक ऐसे ही चलता रहा तो नहीं चलेगा वैद्य जी, नहीं चलेगा। ये जो भी नाटक है, इसका पर्दा गिराने के लिए हमने तात्या रामोशी को काम पर लगाया है। अरे राम राम राम, लेकिन वो काम करता कहाँ है? हैं? इतने दिन हो गए और वैद्य जी, ऐसे काम ढिंढोरा पीट कर नहीं किए जाते। एक कान से दूसरे कान तक किसी को खबर ना चले, ये काम ऐसे किए जाते हैं। अब तक भाग रहे हो? तुम यहाँ? कब तक भागोगे? भागू नहीं तो क्या करूं? फौजदार जो मेरे पीछे पड़ा है, तुमने तो नहीं बताया फौजदार को? तुम पाप करते हुए भाग रहे हो और तुम्हारे पापों के छोड़े निशान देखकर फौजदार तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। वो फौजदार आ रहा है। खून खराबा करोगे? अपनी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ईश्वर की भक्ति करोगे? क्या? बचना चाहते हो? इस वक्त मैं छिपना चाहता हूं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां झूठ अपने आप को सच्चाई से छुपा सके। पकड़े जाना नहीं चाहते हो? हाँ, वादा करो तुम ये खून खराबा छोड़ दोगे, ये कुल्हाड़ी हमेशा के लिए फेंक दोगे और ईश्वर की भक्ति में लग जाओगे, तो मैं तुम्हें छुपा सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन इस समय मुझे छिपने के लिए कोई जगह बताओ, जल्दी। मेरे पीछे आ जाओ और पेड़ के पीछे छुप जाओ। इधर किसी को आते हुए तो नहीं देखा? किसी को कैसे देखूंगा? मुझे तो हर जगह ईश्वर ही दिखाई देता है। लगता है दूसरे रास्ते से भाग गया होगा। चलो। शुक्रिया। बच गए ना? हाँ। वादा किया था तुमने। बच जाओगे तो खून खराबा छोड़ दोगे, ये कुल्हाड़ी फेंक दोगे और ईश्वर की भक्ति में लग जाओगे। क्यों हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं। शेर को कहते हो बकरी खाना छोड़ दे। ये कुल्हाड़ी ही तो है मेरे पास जो मुझे जीवन देती है। इसी के डर से तो लोग मुझे पैसे देते हैं। इसे फेंक दूंगा तो खाऊंगा क्या? जीऊंगा कैसे? तुम ठहरे फकीर,
तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। मुझे चाहिए भी कुछ नहीं। वही तो, तुम्हें ना घर चाहिए। ये सारा संसार मेरा ही तो घर है। हाँ, और सारे संसार का धन भी तेरा ही है। तुम सचमुच पागल हो। मैं शिरडी के साईं बाबा को मारने निकला हूँ और ये कहता है कुल्हाड़ी फेंक दे। डांडिया, अरे राम राम राम, तुम मेरे घर क्यों आए हो? किसी ने देख लिया तो तुम्हें पुलिस बाद में पकड़ेगी। हमारे हाथों में हथकड़ियां पहले डालेगी, समझे? और मैं क्या करूं? कब से ढूंढ रहा हूं उसे। तुम्हारा वो साईं बाबा कहीं मिल ही नहीं रहा है। वही पूछने आया हूं मैं। क्या तुम्हें शिरडी में साईं बाबा दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, खुलेआम तो घूमता है वो। हाँ, हाँ, अभी कुछ देर पहले भिक्षा मांग रहा था। कफनी पहनी होगी। सिर पर कपड़ा बांधा होगा। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां झूठ अपने आप को सच्चाई से छुपा सके। सिर पर कपड़ा तो। अब तुम सावधानी से यहाँ से निकल जाओ। आप सही कह रहे हैं द्वारिकानाथ जी। किसी को जरा सा भी शक ना हो कि तुम मेरे घर आए थे। क्या हुआ साईं बाबा? अल्लाह, आप हंस क्यों रहे हैं? नंदलाल, देख रहा हूं लोगों की श्रद्धा नहीं रही, इसलिए डरपोक हो गए हैं। कायर हो गए हैं। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं बाबा? जो श्रद्धावान नहीं होते, जो अपनी आहट से डरते हैं, जिनमें आत्मविश्वास नहीं होता। श्रद्धा शक्ति देती है, आत्मविश्वास देती है। श्रद्धावान कभी कायर नहीं होते। वैजी, वो देखिए टंटिया। अपने मन की आंखों से देखोगे तो तुम्हें साईं बाबा मिल जाएंगे। वैजी, वो टंटिया वहां खड़ा सोच क्या रहा है? वैद जी, उससे कहिए कुल्हाड़ी चलाए। अरे रुक जाओ, ये क्या कर रहे हैं? ऐसा अन्याय मत करो, रुक जाओ। अब तो गया साईं बाबा। द्वारिकानाथ जी को इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ होना चाहिए था, नहीं?
हाँ। लक्ष्मी बेटी, अपनी माँ को लेकर हट जाओ मेरे सामने से। नहीं साईं बाबा, वो आपको मारने के लिए आ रहा है। नहीं नहीं लक्ष्मी बेटी, मारने नहीं। टंटिया मुझसे मिलने आ रहा है। अरे ढोंगी, मिलने नहीं, मौत से मिलाने आ रहा है। तुम लोग मेरे और टंटिया के बीच दीवार बनकर मत खड़े हो। जाओ। देख क्या रहा है, मार। हाँ, खत्म कर दे। अरे टंटिया, रुक क्यों गया? चला कुल्हाड़ी। अरे मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बार बार आपका अपमान करके बहुत बड़ा अपराध किया है साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, आपने भी टंटिया को पहचाना नहीं। मरण देने वाले ने शरण ले ली। मैंने कुल्हाड़ी हमेशा के लिए फेंक दी साईं बाबा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है साईं बाबा। अब मैं कभी कुल्हाड़ी नहीं उठाऊंगा, कभी खून खराबा नहीं करूंगा। राम राम, मेरे 1000 रुपए तो गए पानी में। हाँ हाँ। आपने कहा था ईश्वर की भक्ति करो, आप तो खुद ईश्वर हैं। मैं आपकी भक्ति करूंगा। नालायक, तुम नहीं वो। उठो टंटिया। पश्चाताप के आंसू कुछ हद तक पापों का मैल धो देते हैं और प्रायश्चित किए हुए पापों से मुक्ति दिलाता है। तुम अपने आप को फौजदार के हवाले कर दो, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। तुम्हारे दिल में छिपी अच्छाई नहीं, आज तुम्हारी बुराई पर जीत हासिल कर ली है। उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, उसकी आराधना करो। याद रखो, सिर्फ इंसान ही इंसान में फर्क करता है। ऊपर वाले के लिए सब समान है, वो सबका है, सबका मालिक एक। अपने आप को उसका बना दो। वैद जी, चलो
हम भी आपको पुलिस के हवाले कर दें। साईं बाबा की 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 साईं बाबा की। ये क्या हो गया हमारी बेटी को? क्या हो गया हमारी बेटी को? मैं तो कहती हूँ कि साईं बाबा की उदी लाकर इसको दे दो। मैं खाना खाकर द्वारका माई जाता हूँ। तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम चाहे कुछ भी करो, परंतु सदैव ये स्मरण रहे कि जो कुछ भी तुम करते हो सब मुझे पता है। सबका मालिक एक। कावेरी, कैसी तबीयत है रंगी की? पट्टियां तो चढ़ा रही हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है, अनमक फिर चढ़ जाता है। ये क्या हो गया हमारी बेटी को? क्या हो गया हमारी बेटी को? मैं तो कहती हूँ कि साईं बाबा की उदी लाकर इसको दे दो। साईं बाबा की कृपा होगी ना तो मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची। ठीक है, मुझे खाना दे दो, मैं खाना खाकर द्वारका माई जाता हूँ। तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम चाहे कुछ भी करो, परंतु सदैव ये स्मरण रहे कि जो कुछ भी तुम करते हो सब मुझे पता है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घर घर में व्याप्त हूं। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूं। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूं। मेरी भक्ति करने वाले को कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सबका मालिक एक। काशीनाथ, जी बाबा। तुमने मुझे दक्षिणा नहीं दी। साईं बाबा। 5 रुपए? जी। 1 2 3 4 5। तुमने मुझे 5 रुपए दिए? जी बाबा। रुको काशीनाथ, साचो तेरो साचो तेरो साचो। अरे आज तो चमत्कार हो गया जी। चमत्कार जैसा चमत्कार हो गया कावेरी। आज मैं द्वारिका माई गया था और जानती हो वहाँ क्या हुआ? साईं बाबा ने मुझसे दक्षिणा मांगी, मुझसे। क्या? हाँ, बोले काशीनाथ, तुमने
दक्षिणा नहीं दी मुझे। वहां महालसापति और कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी से भी दक्षिणा नहीं मांगी बाबा ने, सिर्फ मुझसे मांगी, मुझसे। लेकिन आपने दी या नहीं? कैसी बातें कर रही हो कावेरी? दाता ने मेरे सामने हाथ फैलाया तो क्या मैं पीछे हट जाता? नहीं कावेरी, मेरी जेब में जो कुछ भी था वो सारा का सारा मैंने उन्हें दे दिया। बहुत अच्छा किया। बस कावेरी, एक ही बात बार बार मेरे ध्यान में आ रही है कि मुझसे और सभी को छोड़कर सिर्फ मुझसे ही दक्षिणा मांगी। कावेरी, तब महालसापति का चेहरा देखने वाला था। इसका मतलब समझते हो कि बाबा की आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई है? हाँ कावेरी। हाँ? अरे हाँ कावेरी, ये साईं बाबा की जलाई हुई धुनी की उदी है। रंगी को चटा देना, नहीं तो पानी में मिलाकर इसे दवा की तरह पिला देना। देखना, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं जी। बाबा। अरे वाह, मेरा बच्चा तो एकदम ठीक हो गया। पता है बेटे, आज हमने साईं बाबा को 5 रुपए दिए। आपने साईं बाबा को पैसे दिए? हाँ। आप कौन होते हैं देने वाले? देने वाला भी साईं है और लेने वाला भी साईं है। बाबा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था, वो तो बार बार गिन रहे थे, बार बार। मेरे भक्तों के लिए दक्षिणा वो होती है जो मैं उनसे मांगता हूं। उनसे दक्षिणा के रूप में उनकी चिंताएं, उनकी विवेचनाएं अपनी झोली में डाल लेता हूं। कहते हैं भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं: कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। और आप में ये सारे गुण हैं। तात्या, सुना तूने? महालसापति मुझे भगवान बना रहा है। आप भगवान ही तो हैं भैया। इसीलिए तो आपके अनगिनत भक्त हैं। हाँ, और आप भक्तों पर कृपा भी करते हैं। इसीलिए तो आपने काशीनाथ काका से दक्षिणा ली और उनकी बेटी को तुरंत ठीक कर दिया। इसका मतलब यही है कि आपको हमेशा अपने भक्तों की चिंता रहती है। महालसापति, जो मेरी शरण में आता है, जो अंतःकरण से मेरा उपासक है, उस भक्त के कल्याण के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। उस भक्त के घर में अन्य वस्त्र की कभी कमी नहीं होती। मैं भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूं, मुझे उससे 100 गुना उसे लौटाना पड़ता है। जो श्रद्धा से मेरे द्वार पर आते हैं, इस द्वारिका माई की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, उनके दुख, उनके दर्द मैं ले लेता हूं। साईं बाबा को पैसे मैं देता हूं। कैसे हो काशीनाथ?
वादा याद है ना? हाँ गोंडा जी, तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा, बस व्यापार चलने दो। मेरा विश्वास है तुम पर, इसीलिए तो 1000 रुपए निकाल कर यूं दे दिए। अगर कहीं नहीं लौटा पाए मेरा पैसा तो वसूल करना भी आता है मुझे। नहीं नहीं गोंडा जी, उसकी नौबत नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल भी नौबत नहीं आएगी काशीनाथ। तुम बड़े साहूकार बन गए हो। साईं बाबा को दक्षिणा देते हो तुम। वैद्य जी, आपने अपने पैसे कहाँ रखे हैं? अरे मूर्ख, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने अपने पैसे मेरी सूट की जेब में रखे हैं? मैंने भी अपने पैसे बंडी की जेब में रखे हैं वैद्य जी। वैद्य जी, हम कहाँ पहुँच गए हैं? मरना है या जिंदा रहना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है। मुझे भी नहीं। वैद्य जी, आपको? अरे राम 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 दगड़ू, मुझे भी जिंदा रहना है। जो भी पैसे हैं चुपचाप निकाल दो। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे बंडी के जेब में पैसे हैं। निकालो। और तुम्हारे पास क्या है? देता हूँ। और तुम्हारे पास क्या है? अरे राम 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 डाकू भैया, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक वैद्य हूँ, मेरे पास तो केवल दवाई है। हाँ, आप में से कोई बीमार है तो वैद्य जी मुफ्त में इलाज कर देंगे। ये चुप करो मूर्खों। डाकू भैया, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ये सच बोल रहा है? आज तक कभी सच बोला है जो आज झूठ बोलेंगे? हाँ। अरे चुप करो। डाकू भैया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने कहा आपसे। अरे हाँ तो बोलो। तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? ये कुल्हाड़ी चली ना तो तुम दोनों को इस वैद्य की दवा की जरूरत पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। कुल्हाड़ी मत जलाइए। वैद्य जी दे दीजिए ना। अरे दगड़ू, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने पैसे टोपी में छिपा कर रखे हैं। हटवा देते हो या सर काट दूं कुल्हाड़ी से? ना 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 ना, दे दीजिए। ले लीजिए। ले लो। चलो। लेकिन मूर्खों, तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। नालायकों, क्यों बताया तुमने डाकुओं को कि मेरी टोपी में अरे नमक हरामो? हमने नमक हरामी नहीं की, हमने तो नमक हलाली की है वैद्य जी। हाँ, आपका नमक खाते हैं, आपका सर तो नहीं कटवा सकते ना। और सर नहीं होता तो मैं छाता किस पर तानता? अरे मूर्खों, नालायकों, मेरा तो जी करता है कि तुम दोनों के सिर कटवा दूं। अरे तू क्यों रुका है? टांगा चला। राम राम राम।